वेलकम, स्वागत है आपका। स्टोरी हाजिर हूं फिर से एक कमाल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कमाल की स्टोरी के साथ। और जैसे इस बात को हम बहुत सुनते हैं और बहुत कहते भी हैं कि एक आइडिया को सोचना बड़ा आसान होता है, लेकिन आइडिया को इंप्लीमेंट करना, इनोवेट करना इज द मेन टास्क। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही कमाल के इनोवेटर हैं, मैं बोलूंगा जो डेटा और इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनका नाम है नवजोत संधू जी। ही इज द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ वीपी ग्रुप। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। जस्ट टू टेल यू अ ब्रीफ, हम लोग अच्छी स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरीज अपने व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं ताकि वो इस वीडियो से कुछ सीख पाएं, अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट कर पाएं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। चाय वाय पी सर? चाय कुछ मंगाऊं? नहीं थैंक यू। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। वीपी ग्रुप का नाम हम सुन ही रहे हैं। आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपकी कंपनी है। तो सबसे पहले बताइए किस तरह से ये जर्नी आपकी रही, जो आपकी आईटी एंटरप्रेन्योरशिप रही। शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स आई एम श्योर रहे होंगे, पर धीरे धीरे उसको ओवरकम करके आज आप इस स्टेज पे पहुंच गए जहां आप बोलते हैं कि यस नाउ आई एम सक्सेसफुल, माय कंपनी सक्सेसफुल। तो थोड़ी उस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताइए। तो 2016 में हमने वीपी ग्रुप का पहला वेंचर है माई इंटरनेट। हम आईएसपी हैं, बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन देने का काम शुरू किया था। ठीक। तो ये सबसे पहले हमने पंजाब में शुरुआत की थी 2016 में, देन 2018 में हरियाणा। तो आफ्टर कोरोना हम पैन इंडिया इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं। तो शुरुआती दौर में चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, लोगों को पता नहीं होता, इंटरनेट चलाना ही नहीं पता था। 2016 में जियो लॉन्च हुआ, तब जाके लोगों को कुछ पता लगा कि यूट्यूब क्या है। नहीं तो तब तक तो अगर वॉचमैन भी देखोगे तो वो भी सो ही रहा होता था रात को। तो वो यूट्यूब देखोगे तो वो भी सो ही रहा होता था रात को। तो वो यूट्यूब ने दुनिया बचा ली। तो उस दौरान हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की, तो लोगों को इंटरनेट का थोड़ा बहुत क्रेज हुआ। तो धीरे धीरे वो क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। तो जो पिछले 25 साल गुजरे वो केबल टीवी के थे, कि केबल टीवी इंडस्ट्री ने राज किया है। तो आने वाले जो 25-50 साल हैं वो इंटरनेट के ही हैं। अब मान लीजिए 5G मोबाइल आ चुके हैं। ठीक बात है। 1000 MB की स्पीड हमारे मोबाइल्स पे है। इतनी ज़्यादा स्पीड आ चुकी है, तो घर में भी हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। तो उसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम हैं ही हैं, और हम कोशिश कर ही रहे हैं दिन रात कि 5G को और बढ़ाया जाए। फाइबर की टेक्नोलॉजी हम गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि गांव में इंटरनेट पहुंचाएं। डिजिटल इंडिया के तहत हमने लाइसेंस लिया था, और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सपना पूरा कर रहे हैं कि हर गाँव में इंटरनेट पहुँचा रहे हैं। शहरों में तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अब मान लीजिए आपने कोई फार्म हाउस बनाना है, इंडस्ट्री लगानी है, टोल टैक्सेस हैं, कॉलेजेस हैं, तो इंटरनेट वहाँ कौन देगा? ठीक बात है। तो हम मेन हमारा जो फोकस है रूरल एरियाज पे ज़्यादा है। शहरों में है कम है। ठीक है। हम रूरल एरियाज में हम ज़्यादा काम करते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपका मेन टारगेट है, कस्टमर को एक फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिले। तो उसके लिए आपकी कंपनी जो है माई इंटरनेट, वो क्या कर रही है, क्या मेजर्स ले रही है? बेसिकली अब इंटरनेट में एक बेंचमार्क सेट है, तो वैल्यू एडेड सर्विसेज देने पड़ता है। इंटरनेट तो सभी कंपनी दे रही है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो इंटरनेट दे रही है, सिर्फ इंटरनेट ही दे रही है। इंटरनेट के अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज जो ज़्यादा देगा उसका इंटरनेट सर्वाइव करेगा। राइट सर। मान लीजिए एयरटेल है, एयरटेल टीवी है, वो OTT एप्स भी दे रहा है, जियो भी दे रहा है। तो हम इसके अब मेरे पास भी IPTV है, स्काई प्रो IPTV। इंडिया में 18 लाइसेंस ही अभी तक इशू हुए हैं, तो 18 नंबर हमारा है। इनमें से 5 प्लेयर टिल 2023 दिसंबर 5 ही प्लेयर हैं जो IPTV में काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में अकेला हूँ, हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं स्काई प्रो से। BSNL मेरा जॉइंट वेंचर है। BSNL ने हमसे कहा है कि हमें IPTV चाहिए। एयरटेल के पास IPTV है, जियो के पास है, BSNL के पास नहीं है, तो उन्होंने मुझसे लिया स्काई प्रो IPTV, मैंने उनको दिया। तो ऐसे काफ़ी और भी अलाइंस हैं मेरे। हर स्टेट में कोई ना कोई टाइप्स हुआ है किसी ना किसी ISP से, वो हमारा IPTV दे रहा है। तो जिन लोगों ने हमारा माई इंटरनेट लिया हुआ है वो भी स्काई प्रो IPTV देखते हैं, और काफ़ी कम पैसे पे उनका डिश का खर्चा बचता है। और इसके अलावा हॉटस्पॉट है। मान लीजिए हमने कोई एक शोरूम है छोटा, उसको हॉटस्पॉट करना है, एयरपोर्ट को करना है,
किसी का कैफेटेरिया का हॉटस्पॉट करना है, किसी स्टेट को करना है, सिटी को हाँ। तो स्टेट को भी कर सकते हैं और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब सिटी को करना हो जाता है। तो आजकल पॉलिटिशियंस हो गए या सरपंचेस हो गए, तो सभी अपने अपने गांव को हॉटस्पॉट कर रहे हैं। तो वो हमें काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हैं, पंजाब में काफ़ी गांव हमने किए हैं, यूपी का भी कल आया है। कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं रूटीन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है मतलब हमारे लिए। कोलैबोरेशंस आपके साथ बहुत सारे हो रहे हैं और पार्टनरशिप में भी लोग आपके साथ बिल्कुल हर शहर में अच्छे बिल्डर होते हैं। तो चंडीगढ़ एनसीआर में काफ़ी हैं, तो जो कोई नए शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके काफ़ी हम देते हैं, इन बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमने पूरे मॉल को वाईफाई कर दिया, आईपी फोन लगा दिए, सीसीटीवी सर्वेलेंस है, उसकी भी ऐप है हमारी। मान लीजिए आपके घर में भी कैमरा है, अगर डीवीआर को हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, मान लीजिए आपने अपने घर में 2.5 लाख के कैमरे फेल है, करेक्ट, जब हार्ड डिस्क की नहीं रही या चोरी ले गया, मिस हैपनिंग हो गया आपके घर पे, तो हमने एक ऐप लॉन्च की है, माई सीसीटीवी सर्वेलेंस। तो उसमें क्या है, आपका 400 रुपये का पैकेज है, 50 GB तक स्टोर हो सकता है डाटा क्लाउड पे। समझ गया। तो आपने यूजर ने पासवर्ड डाला अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, आप चाहे यूएस हो, कनाडा हो, लोकल हो, आपको सारा डाटा रिट्रीव हो जाएगा। ज़्यादा लेना ज़्यादा ले सकते हो, बेसिक प्राइस 400 रुपये से है। मैं समझ रहा हूँ इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। डेटा इज द मेन थिंग, राइट। इनोवेशन उसी के बेसिस, उसी के ऊपर हो रहा है, राइट। तो मार्केटिंग को लेकर के आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं? जैसे अगर कोई हमारा व्यूअर है जो अभी मार्केटिंग कैंपेन्स को लेके फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मार्केटिंग में काम किया जाए, तो अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें। मार्केटिंग हर प्रोडक्ट की एक अलग तरीके से की जाती है। मान लीजिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे नहीं लगता कि हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है जी, क्योंकि अगर आप किसी घर के बाहर भी कोई पोस्टर लगा दोगे या न्यूज़पेपर लगा दोगे, वो आई डोंट थिंक सो कि सभी पढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले तो मार्केटिंग करनी चाहिए। बाकी मेरे पास पावर है इंटरनेट की, उससे क्या होता है, मान लीजिए हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो नेशनल हाईवे पे मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन हमारे ही हैं। तो ठीक है, दिल्ली के बाहर मूर्थल लोकेशन है, वहाँ पे ढाबे हैं, सभी ढाबों में हमारा इंटरनेट है। अच्छा। तो वहाँ हमारे स्टिकर्स लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे गए, पुश और पुल का ही होता है, तो हमारी ब्रांडिंग होती है। ईवी मशीन में हम आ गए, ईवी मशीन के ऊपर हम ब्रांडिंग कर देते हैं, मतलब हमारा इन हाउस ही है सारा काम। सर मुझे ये जानना है, जैसे मैं आपकी पूरा मैं कंपनी का प्रोफाइल जो पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि यू आर इनटू सो मेनी सेक्टर्स। हाँ जी, राइट। तो जब आपने शुरू किया होगा तो एक से शुरू किया होगा ना कि यार ये काम करता हूँ। हाँ, बेसिक माई इंटरनेट से शुरू किया, ठीक है, ये काम करता हूँ। फिर ये जो आपने इतनी सारी कंपनीज में जंप करे और इतने सारे सेक्टर्स में आपने जंप करे, कंपनी खोल दी, बिल्कुल, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और आपको क्यों लगा कि यार ये चल जाएगा और लेट्स डू दिस? बेसिकली एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर काम करना चाहिए। कोई भी अगर युवा हमारा इंटरव्यू देख रहा है, एसेंशियल में रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट एक शब्द हमारी जिंदगी में ऐड हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब करियर शुरुआत की तो इंटरनेट को जाना और इसका विजन देखा कि बहुत मतलब फ्यूचर है, तो हमने काफ़ी मेहनत की, इंटरनेट को पहुंचाया। अब उसके ऊपर वैल्यू एडेड सर्विसेज आ गई। देखने में तो क्या है, आईपीटीवी तो है फ्री, कस्टमर को पैसे देने फ्री में लेनी है, बट उसको चलाने के लिए हमें 2 से 3 साल लग गए, पूरी मेहनत की, टैप्स किए। तो हमने सबसे पहले आईपीटीवी लॉन्च किया, सीसीटीवी का क्लाउड ऐड किया, ओटीटी अब बंडल करके देना है तो सभी का, तो हमने अपना ओटीटी प्लेयर भी लॉन्च कर रहे हैं अश्के के नाम से। तो पंजाब में लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च तो वर्ल्ड वाइड ही है, बेसिकली उसमें पंजाबी कंटेंट चलेगा अश्के में। तो मींस हम समय के साथ साथ बदलते रहे, वो सबसे जरूरी कि आपको बिल्कुल, इसी वजह से हम मतलब ग्रोथ हो रही है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप, मुझे सबसे बढ़िया बात आपके साथ ये लग रही है कि आप बहुत बेसिक को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल, और उसी को लेके चल रहे हैं, तो कहीं फिर अपने का फंसने के चांसेस कम है। बिल्कुल, है ना? ये मेरा मानना है। अच्छा, हमने आपके एक और सेगमेंट है, एक और कंपनी है अबैकस नाम से। हाँ जी। तो अबैकस जो है किस तरह से मार्केट में जो और कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी बोथ? अबैकस बेसिकली, अब जब हम इंटरनेट में थे तो अब मैंने बताया जैसे कि अश्के एक मैं ओटीटी प्लेयर लॉन्च कर रहा हूँ, तो हर चीज़ में ना क्लाउड की ज़रूरत होती है। मींस
अगर बच्चा पैदा भी होता ना तो हॉस्पिटल में आजकल क्लाउड पे ही फाइल्स जा रही हैं कि बच्चा बॉर्न हो गया है, उसका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, क्या मेडिकल हिस्ट्री होगी उसकी, तो सारा चीज क्लाउड पे ही जा रही है। करेक्ट। तो क्लाउड की रिक्वायरमेंट भी इंटरनेट से इंटर रिलेटेड ही है। करेक्ट। तो डाटा सेंटर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो आप लोगों को हमने इंटरनेट सर्व करना है, तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए डाटा सेंटर लग रहा है, और इसमें है एक अबेकस में हमने क्लाउड भी ऐड किया है। क्लाउड में हम क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैंने एक अपनी ऐप बताई कि हम क्लाउड सर्वेलेंस कर रहे हैं कैमरास की, तो ये वो ऐप भी एक ही है इंडिया में। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने अबेकस डाटा सेंटर खोलना था, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह रही है कि इंडिया का डाटा इंडिया में रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़ में, मैं कटिंग शेयर कर दूंगा आपको, आप गूगल में देख सकते हो। तो हमने रिक्वेस्ट की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कि हमें लैंड बैंक चाहिए ताकि हम डाटा सेंटर पार्क बनाएं। तो टाइम लगा 2-2.5 साल, एट लास्ट हमें 205 एकड़ लैंड अलॉट की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, हम वहाँ पे डाटा सेंटर पार्क बना रहे हैं। और बाकी भी गवर्नमेंट से बात चली रही है, और बाकी हमारे आने वाले समय में 50 पॉप्स इंडिया में डाटा सेंटर पॉप्स बनेंगे। तो उसमें बैंगलोर नेक्स्ट 5 इयर्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में अबैकस बिल्कुल का यही प्लान है? बिल्कुल यही प्लान है। 50 डाटा सेंटर पॉप्स बनेंगे, ठीक है। और पंजाब हो गया, बेंगलोर हो गया, तो यहाँ हमारे खुद के पॉप्स हैं, ऑलरेडी भी चल रहे हैं, 7-8 पॉप्स ऑलरेडी चल रहे हैं डाटा सेंटर के हमारे। सर मैंने ये भी सुना कि ईवी सेक्टर में आप लोग अभी एंटर करें हाल ही में, शायद कुछ ही 1-8 महीने हुए हैं, बिल्कुल, कि आपने ईवी चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करा है। तो इस पे बस एक आपसे ये जानना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यों लगा कि आपको ईवी सेक्टर में जाना चाहिए? सेकंड, आप क्या ऐसा चेंज ला सकते हैं या आप क्या ऐसा एड ऑन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट्स के अंदर जो आगे चल के पूरे इंडिया को हेल्प करेगा? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है हम उसको फॉलो करते हैं। तो गडकरी जी डेली अनाउंस कर रहे हैं कि इंफ्रा लगाओ, गाड़ियां चाहिए, डीजल बंद कर देना है, डीजल गाड़ियां महंगी कर देनी है। तो आने वाले समय में पेट्रोल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक 3 ही कार्स चलेंगी। तो 2026 तक का टारगेट है उनका। और आज की डेट में अगर ईवी मशीन में लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत ज़्यादा आमदन आ जाएगी, आने वाले 2 सालों तक बहुत कम या ना के बराबर ही आएगी। बट अगर हम ईवी मशीन्स लेंगे, लगाएंगे, तभी आप लोग गाड़ियां खरीदोगे। नहीं, आपने मान लीजिए गाड़ी ली, आप कहोगे मैंने वहां जाना है, रास्ते में तो कहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। तो हम इंफ्रा के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हम इंफ्रा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हमारी सपोर्ट कर रही है, वो गवर्नमेंट हमें पॉलिसी बड़ी अच्छी बना रही है, ईवी पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो उसके तहत हम हर जगह अपनी ईवी मशीन्स लगा रहे हैं ताकि कार स्टेशन, मतलब ईवी कार चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लगें और पब्लिक को फ़ायदा हो। तो अभी मतलब हमारा टारगेट है कि 4000 मशीन्स लगानी है। अभी तो जस्ट मतलब 1 महीने में मेरी 4 मशीन्स ही लगी हैं, अभी स्टार्टअप ही है। बट आने वाले समय में 31 मार्च से पहले मेरी 200-300 मशीन लग जाएंगी। हमारे टाइप्स बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। देखिए ना सर, मुझे अब ये जानना है कि जैसे अगर आपसे कोई जो भी सुन रहा है वो कनेक्ट करना चाहता है या आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो वो कैसे कर पाएगा? क्या वो जुड़ सकता है? पहली बात, अगर हाँ तो